फ्लेक्सिबल, लोगों की बातों को सुनते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। दे आर रेस्पेक्टफुल होते हैं। ये बात तो समझते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या इज्जत चाहिए, और ओवरऑल जो पर्सनालिटी जो कहना चाहिए, एक लाइकेबल पर्सनालिटी होता है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिस्टर, जिनका प्लीजिंग पर्सनालिटी होता है, उनके अंदर धैर्य होता है लोगों को सुनने का और समझने का। और ये चीज़ बहुत आवश्यक होता है कि वो वार्तालाप जो करते हैं, वार्ता जो करते हैं, उसमें भी उतने ही सहज होते हैं, लोगों की बात को सुनकर उनको कंफर्टेबल बनाते हैं। ये पहला चीज़ जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, चूँकि आपको शुरुआत में आपके पर्सनैलिटी को देखकर ही लोग आपके साथ उठना-बैठना पसंद करते हैं, उसके बाद ही बिज़नेस की बात होती है। लेकिन आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा वो आदमी, तो नहीं कर पाएगा। तो ये पहला पॉइंट बता रहे हैं, जो आपको आदत विकसित करना है कि पर्सनैलिटी पर थोड़ा-सा काम करना है, जो कि आपको सहज होना चाहिए और लोगों के सामने बहुत इत्मीनान के साथ बैठने का, लोग आपके साथ बैठ सकें। तो थोड़ा ऐड करेंगी? और देखिए, भगवान हम लेडीज को अलग से ही बना करके भेजे हैं और हम लोग सबका बहुत अलग से केयर करते हैं। स्पेशली देखिए, हम लोग कहाँ जन्म लेते हैं और शादी हो के जहाँ आते हैं वहाँ के सारे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर रिश्ता को हम लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये बिजनेस हम लोगों को अपने उस नेचर की वजह से बहुत अच्छे से डेवलप करने में सहायता कर रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा केयरिंग मूड में रहते हैं। और जो भी आपके ग्रुप में आते हैं, जो लेडीज आती हैं, उनसे बात करना, उनके साथ सब तरह की बातें करना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, ये सब हम लोग उनको एज इट इज इतना मतलब एकदम नॉर्मल कर देते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा ये भी तो मेरी ही तरह है, तो हम लोग ये बिजनेस को कर सकते हैं। भले किस भी पिन पे हम लोग होते हैं, लेकिन हम लोग अगर जो नए भी जो ज्वाइन करते हैं, उनके साथ हम लोग उतना ही फ्री रहते हैं, उतना ही इजी वे में बात करते हैं, एकदम वैसे ही जैसे वो नहीं है, उनको क्या चाहिए हम लोग उनको हेल्प करते हैं और उनका केयर करते हैं, ताकि वो इसमें अच्छे से बिजनेस में वो ग्रोथ लें और हम लोगों के साथ वो अपने हम लोगों के व्यक्तित्व के साथ वो भी अपने आप को मैच करे, उन्हें लगे कि ये लोग कोई अलग कपल नहीं है, मेरी ही तरह नॉर्मल कपल है, और वो लोग भी अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएँगे, जो हमारी आदत को विकसित करना है, दैट इज़ द हैबिट ऑफ गोल सेटिंग। इस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सभी लीडर्स की सफलता का कहना चाहिए, इसको माइलस्टोन कहते हैं। सभी लीडर्स जो भी अच्छे स्थान पर है, वो सभी इसको मील का पत्थर माइलस्टोन कहते हैं। यानी कि गोल सेटिंग के महत्व को समझते हैं और इसको विकसित करते हैं। गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम आदत के रूप में इसको डेवलप कैसे करेंगे? सर आवाज एकदम कम। आवाज़ कम आ रही है? आप अब आई, कैसे बोले सर? अच्छा, चलिए, आवाज़ आ रही है? डन डन सर, आ आप रही है? हाँ, आप शुरू से हाँ। बोलिएगा सर। चलिए, दूसरा जो हम लोग आदत विकसित करने की बात बोल रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, दैट इज हैबिट ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग को सभी लीडर्स एक माइलस्टोन मानते हैं, एक मील का पत्थर मानते हैं, और इसी के आधार पर सारे के सारे लोग अपनी सफलता का बताते हैं कि यही है, और हम लोगों ने भी यही देखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि गोल सेटिंग पर बहुत बात अभी नहीं करनी है, अभी बात ये करना है गोल्स क्या है। बेसिकली कि आपका जो ड्रीम्स है उसमें एक डेडलाइन जोड़ देते हैं, दैट बिकम्स योर गोल। तो गोल बनता है जब डेडलाइन आप बनाते हैं, तो गोल बनता है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि अपने आप से जब गोल आप बनाते हैं या गोल सेटिंग करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपका अपने आप से एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप एक निश्चित दिशा में बढ़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है। इसलिए इस आदत को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको बाध्य करता है कि आप जीवन में जो चाहते हैं, वो चीज़ स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ लिखना है, क्योंकि रिटन गोल्स का ही पावर है, ये हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं। गोल्स तो बन जाता है, लेकिन रिटन गोल्स जब आता है, तभी उसकी पावर होती है, और ये फोकस देगा आपको। जब रिटन आप हो जाएँगे, लिखेंगे, हम लोग के साथ भी यही हुआ था, तो दैट गिव्स यू फोकस एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ आपको मिलेगा। और जब लक्ष्य तय कर देते हैं, तो आप अपना सक्सेस मैकेनिज़्म का बटन दबा देते हैं। सक्सेस मैकेनिज्म का बटन दबा देते हैं, ये काम लक्ष्य जब सेट करते हैं तो सर एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है मुझे, स्लाइड्स भी अभी पहले वाली पे मूव नहीं हो रही। तो यार एक अच्छा, बार दोबारा स्क्रीन शेयर करें तो शायद। हाँ, दोबारा स्टॉप करके करते हैं, स्टॉप करके हम करते हैं इसको।
चलिए इसको चेक, एक सेकंड चेक। करो आगे चलो। नीचे नीचे चला। कहाँ? तो इसमें कुछ टेक्निकली चैलेंज इसमें टेक्निकल चैलेंज आ रहा है सर, ये आप कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब मैनुअली स्लाइड चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे 2 नंबर पे लेके आए थे तो उतना ही हो जाएगा। अब एक बात और चीज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल देके मुझे अजय को देने की कोशिश करते हैं रिमोट कंट्रोल। क्यों दिख रहा है आप, मतलब वो कुछ है प्रॉब्लम लग रहा है। अब हो गया, डन है। नेक्स्ट करके देखें। फर्स्ट आ गया फुल नाम, परफेक्ट सर, प्लीज कंटिन्यू। किस दवाएंगे? वीडियो ऑन यही रहो, बैठे हो। वीडियो ऑन करें। अब ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हम देख रहे हैं, सेट हो गया। हाँ ठीक हो गया, ठीक है सर। Now you can see number 2. चलिए, हाँ थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लेकिन चलिए हम लोग इसका भी हैबिट अपना एक्चुअली हम लोग है नहीं उतना, थोड़ा कमजोर हम लोग टेक्निकली, इसका भी हैबिट डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो गोल सेटिंग की बात हम लोग कर रहे थे। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, ये बात हम लोग कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है,
ड्रीम्स जो डेडलाइन के साथ है वो दैट इज योर गोल, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। और सक्सेस मैकेनिज्म की हम बात बोल रहे थे कि जैसे ही आप गोल सेट करते हैं तो सक्सेस मैकेनिज्म का बटन दबा देते हैं, तो आपका गोल वहीं से डिफाइंड हो जाता है और आपको बाद वो करता है कि भाई आप एक निश्चित दिशा में काम करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करें। तो मोटिवेशन भी देता है और ये मोटिवेशन देता है आपको एक्शन में जाने के लिए। गोल्स का इतना महत्व है, अभी इस पर एक लंबी चौड़ी बात अभी नहीं होगी, हमसे ये बता रहे हैं कि आपको एक डेवलप करना चाहिए हर महीने की शुरुआत में अपने टीम के साथ बैठ के। पहले तो अपना गोल सेटिंग खुद करना जरूरी है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बोल देते हैं चलो अपने टीम के मेंबर को गोल सेटिंग करने के लिए, लेकिन ये काम आपसे ही स्टार्ट होना चाहिए, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। गोल सेटिंग की बात अपने आप से शुरू हो। आप गोल बनाए, दो तरह का गोल बनाए, हम लोग कई बार बात करते हैं, एक्शन का गोल बनाए, अपना एक्शन क्या होगा, और एजुकेशन पार्ट को भी, क्योंकि बेसिकली स्किल डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन का गोल क्या होगा वो रखना चाहिए। और अपने ग्रुप में भी जब आप गोल सेटिंग करने बैठते हैं तो यही दोनों चीज़ है कि आपका उनका एक्शन और एजुकेशन दोनों का गोल सेट करना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इस गोल को विजुअलाइज भी करना है और जीवन में सुधार आपके कहना चाहिए यहीं से आपको होगा। जब आप गोल का जो सेटिंग कर लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, तो रियल सेंस में आपका बिजनेस यहीं से शुरू होता है। और उसी गोल सेटिंग के हिसाब से आप फर्दर आप एक्टिविटी बुक करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन आपका जब गोल सेट होता है देन आपने सक्सेस का अपना रास्ता को शुरुआत आपने कर दिया हुआ। और गोल सेटिंग में लेडीज लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली क्या होता है, हस्बैंड गोल सेट करते हैं तो हम लोग को लगता है कि अच्छा हमारा भी वही हो गया, मगर हम लेडीज भी अपना एक अलग से गोल सेट कर सकते हैं कि इस महीने हम 2-4 प्रोस्पेक्ट लेके आएंगे, या इस महीने अगर हमारा है कोई एक प्रोडक्ट को ही हम लोग ले लेते हैं कि इसी प्रोडक्ट को हम लोग 5-6 ग्रुप में प्रमोट करेंगे। तो ये सब कुछ है ऐसा है जो हम लेडीज के लिए है। फिर जो भी गोल होती है हम लोग जैसे लिखते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, तो ये जो हम लोग बनाते हैं वो आपस में हम लेडीज लोग से भी बात करते हैं कि आप किस तरह से इसको कर सकती हैं। और गोल सेट पहले मैं खुद अपना करती हूँ, इनके साथ बैठ के करती हूँ कि मेरा इस महीने का क्या गोल है या इस हफ्ते मेरा क्या गोल है, मैं कितना कुछ पर्सनल पीवी में करना चाहती हूँ, तो मैं अपने लिए गोल सेट करती हूँ। तब मैं नीचे ग्रुप की लेडीज से मैं बात करती हूँ कि आपका भी ये हो सकता है या आप इतनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। हम कस्टमर्स तो जरूर ही अपने साथ ला सकते हैं, अगल बगल बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, तो ये सब का भी हम लोग गोल सेट करते हैं। और स्पेशली मंथ तक का हम लोग पूरा अच्छे से करते हैं, बीच बीच में रिव्यू करते हैं कि कहीं कुछ पीवी का अगर शॉर्टेज है तो हम नया 2 प्रोस्पेक्ट लेके कर सकते हैं, या 1-2 ज्वाइनिंग करा करके हम अपना उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से गोल सेट में हम लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हर गोल में हम लोग का अपना एक अपना पर्सनल उसमें रीजन डालिए कि हम इसको बिल्ड करने के लिए, बिजनेस के लिए अपना गोल सेट को लिखें और उसको हमेशा राइट डाउन करें सारे गोल्स को। हैबिट ऑफ रिटेलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अगला पॉइंट पर इस पे बात करेंगे कि हमारा अगला जो हम पॉइंट इसकी चर्चा करेंगे दैट इज हैबिट ऑफ डेली एक्शन। ये आपको स्क्रीन पर आएगा, हैबिट ऑफ डेली एक्शन। आपके बिजनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है, आपकी सफलता जो है ये बार बार हम लोग बोलते हैं कि आपके डेली रूटीन पर है, यानी कि सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। ये हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। एक्शन के बिना आप सफलता की कामना नहीं कर सकते हैं। और अभी सब चीज जो देख रहे हैं अभी हमारे टाइम में, जो पिछले 2 साल से है, वह बहुत सारा ऑनलाइन एक्शन पर हम लोग आ गए हैं और अभी धीरे धीरे फिजिकल एक्शन भी कर रहे हैं। साथ में आपको क्या रूटीन में आपको क्या करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि आपको अपना जो प्लान शो कर अपना एक्शन करते हैं, हर एक शाम में आप निकलते हैं, वो तो करना शुरू कर देना है, जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी। आपके ट्रेनिंग शेड्यूल्स में, डेमोस्ट्रेशंस में, हर जगह आपको आप गोल सेटिंग, आप एक्शन में आ सकते हैं। आपको एक्शन में आने के लिए बहुत सारी चीजें, हैबिट ऑफ रिटेलिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, आप अपने लिए लक्ष्य बना सकते हैं। 100 पीवी करना, 300 पीवी करना, जो बार बार हमारे मेंटर्स भी चर्चा करते हैं, वो आप डेली एक्शन जब करेंगे तभी आएगा, तभी मेंटर्स क्लब में, एलिट क्लब में आपको क्वालिफाई करने की बात होगी। ये सारा का सारा चीज हो सकते हैं डेली एक्शन में। आप आपके रीडिंग बुक्स भी आता है जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन गोल की भी बात हमने की और एक्शन गोल की बात की, दोनों का होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि चाहे एसटीपी सेशन हो या डेमो सेशन हो या कोई अन्य गतिविधि आप जो एक्शन में अपना डाल रहे हैं, तो आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए। कैलेंडर अगर आप बुक है आपका,
सारे चीजें उसमें एंट्री कर दी गई है, जो ग्रुप का जो टीम मीटिंग या जो अपना जो मीटिंग करना है वो सारी के सारी चीजें बुक अगर है तो समझिए कि आप सही चीज में है। यानी कि ट्रैकर शीट जो हम लोग भरते हैं, ट्रैकर शीट आपके अगर भरा हुआ है तो आपके बिजनेस का वो समझिए दर्पण है, वही बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज आपको एक्शन से ही है। अब शुरुआत में देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम बात करना चाहेंगे कि शुरुआत अगर अच्छा हो रहा है, आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है तो दिन भर आपका प्रोडक्टिव रहता है। तो शुरुआत में क्या है कि 20-20-20 रूल है, फॉर्मूला है, ये रॉबिन शर्मा का दिया हुआ, जो शुरुआत के 1 घंटा जो है बहुत प्रोडक्टिव आपका होना चाहिए। पहले 20 मिनट जो होना चाहिए, पहले 20 मिनट में आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए। पहला 20 मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अगला 20 मिनट जो है वो आपके दिन भर का प्लानिंग शेड्यूल देखने के लिए, क्या-क्या हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारा का सारा चीज़ जो है वो आपको अगले 20 मिनट में आपको बना लेना है। नेक्स्ट का 20 मिनट जो है वो आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ एजुकेशन के लिए देना है, जो आप किताबें पढ़ते हैं या कैसेट सुनते हैं या कोई पॉडकास्ट वगैरह कुछ आप सुनते हैं, तो ये जो गोल्डन फर्स्ट आवर है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक केमिकल है, पीडीएनएफ निकलता है, जो ब्रेन में केमिकल है, ब्रेन से जुड़ा हुआ केमिकल है, साथ में अन्य केमिकल भी निकलते हैं। मतलब क्या है कि ये सारे एनर्जाइज होते हैं और आपको हैप्पीनेस और प्लेज़र का अनुभव देते हैं और आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये 20-20 वाला जो 3 है, इसको आप लोग फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। ये आदत विकसित कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है और ये सभी सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं, सभी इसको कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आपको एक डेली एक्शन जब करने जाइएगा तो डेली एक्शन में ग्रैटिट्यूड का डायरी भी बनाना चाहिए। ग्रैटिट्यूड माने कि आपको ये बनाना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए बेसिकली कि जो चीज़ हमें मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है, ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए। ये लोगों को शुरू में थोड़ा हम लोग को भी लगा था अटपटा, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो अंदर से आपको मजबूत बनाता है। ड्रीम्स को भी क्या हम लोग सिर्फ़ एक बार लिख देते हैं, लेकिन दोबारा उसको लिखने का प्रयास नहीं करते। म कभी-कभार देख लेते हैं। ड्रीम्स को भी लिखिए। हमने ये ड्रीम्स किया और ड्रीम्स को बाद में धीरे-धीरे क्या होगा ना कि आप देखते रहिएगा कौन पूरा हुआ तो रिवाइज़ करने का मौका भी मिलता है। तो डेली एक्शन में बहुत सारा चीज़ है करने को। तो इन तरह की आदतों को आप विकसित करेंगे तो आपका बिज़नेस तो अच्छा होगा ही, आपके पर्सनैलिटी में एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा और आपका जो टाइम शेड्यूल है वो ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्टिव आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसमें हम लेडीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे डेली एक्शन में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं रात में ही बात करती हूँ इनसे कि नेक्स्ट डे मेरा क्या क्या काम होगा, किन लोगों से बात करना है, किस पर किस ग्रुप में कोई मीटिंग लेनी है या जो भी है वो मैं रात में ही अपना बना लेती हूँ। और नेक्स्ट डे क्योंकि एक्शन करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो करिएगा आपका ग्रुप वही चीज करेगा। तो ये हम लोग हमेशा नोट करते हैं और जो प्रशांत जी का ट्रेनिंग का शेड्यूल आता है उसको प्रमोट करते हैं, फ़ोन करते हैं सबको कि भाई उसको ट्रेनिंग को लीजिए ताकि आप उसको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिएगा तभी आप उसको प्रमोट कर पाइएगा। तो ये एक्शन करते हैं या हमारी पेस मीटिंग होती है तो उसमें हर को फ़ोन करते हैं कि भाई मीटिंग है, अपना आपका जो टॉपिक है वो उसको ये ठीक से तैयार कीजिए। अगर उनको कोई टिप्स चाहिए तो वो बताते हैं और नहीं तो जो भी ग्रुप के लोग हैं उनको बताते हैं कि आज शाम में 8 बजे से मीटिंग है उसमें जॉइन कीजिए। और जो भी अपना ओपन मीटिंग है या जो है सबके लिए हम लोग जो भी एक्शन करते हैं उनको हम फ़ोन करके ग्रुप के पूरे लोगों को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारा आज का एक्शन है। और डे टू डे का हम उसको ये तो हम हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई हम जो चाहते हैं कि अगर हमारे ग्रुप में एक्टिव लोग काम करें तो वो मुझे खुद करना होगा। तो मैं खुद बात करती हूँ, सारे मीटिंग को प्रमोट करती हूँ ताकि सेम चीज़ नीचे के लोग भी हमारे ग्रुप के लोग भी वही करें। अगली आदत जो विकसित करने की बात हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ हैबिट ऑफ शेयरिंग। हैबिट ऑफ शेयरिंग, आपको शेयर क्या करना है? प्रोडक्ट शेयर करना है, चूँकि आपको कस्टमर को देना है, लोगों को जानकारी देनी है तो प्रोडक्ट शेयरिंग करना है। हम लोग क्या शेयर करते हैं? हम लोग अपॉर्च्युनिटी शेयर करते हैं। लोगों को मदद करते हैं बाय शेयरिंग अपॉर्च्युनिटीज़, लोगों को एक मौका देते हैं अपने जीवन को परिवर्तन करने का, हम लोग अपॉर्च्युनिटी शेयरिंग करते हैं। हम लोग सर्विस शेयरिंग करते हैं। ये हैबिट डेवलप करना चाहिए। कस्टमर को खास तौर पर हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं प्रोडक्ट देके। लेकिन यहाँ पर आपको शेयरिंग का रहेगा, आपको सर्विस शेयर करने का रहेगा, तो आपसे संबंध बहुत मजबूत होंगे और बहुत सारा रेफरेंस भी मिलेगा और बहुत सारा आपको बिज़नेस बड़ा होने में मदद मिलेगा। शेयरिंग क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग शेयर करके बहुत सारा नॉलेज शेयर करते हैं अपनी टीम में।
ये काम भी हम लोग लगातार शेयर करते हैं, और ये आपको आदत डेवलप करना चाहिए। जितना शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, स्प्रेड कीजिएगा अपने टीम में या अपने कस्टमर ग्रुप में, आपको उतना ही लाभ होने जा रहा है। तो आपको ये सब काम करके यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर योर टीम। ये आपको खुद पहले करना है। और ये नॉलेज शेयरिंग की जो बात हो रही है, और ये नॉलेज शेयर जो हम लोग, अगर सोचिए कि हमारे पूर्वज अगर नहीं किए होते, वेद उपनिषद का ज्ञान हम लोग को कहाँ से मिलता है। तो ये पीढ़ियों से चली आ रही सफल परंपरा है, और इस बिजनेस में भी लागू है। ये हमारे जो पूर्वजों ने किया है, जो ज्ञान जो हम लोग शेयर करते गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो यहाँ भी हम लोग वही करें। अपने टीम को डुप्लीकेट करने के लिए शेयरिंग के प्रोसेस को बहुत तेजी से और आज ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। और इसी चीज को हम बोलना चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस चीज को डेवलप कीजिए, इस पर सोचिए। हमने कुछ उदाहरण सिर्फ पॉइंट दे दिया, लेकिन आप इस पर सोच के इसको और बढ़िया से अपने टीम के लिए और अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। शेयरिंग की जो बात है, जैसे ग्रुप में अगर किसी को कोई प्रोडक्ट से फायदा हुआ है तो उनका हम लोग वीडियो बना करके शेयर करते हैं, ताकि अगर लोग उसको सुने और वो भी उस चीज को, उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें। बहुत लोगों को, जैसे कि अभी हम लोग जब शुरू शुरू में एमवे ड्राइव आया था, तो हम लोगों ने जब हमारे इनके जो एक सीनियर सर है उनको दिया था, और वो बहुत अच्छा उनको लगा था। वो 2-3 बहुत लंबा ट्रेवल करके गए थे और बोले जरा भी थकान नहीं हुआ। उनका वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने रिकॉर्ड करके जब प्रमोट किया, तो उससे हमारा बहुत, डायमंड शिप में हमारा वो बहुत सारा ड्राइव निकला था। तो ये सब जो शेयर करते हैं हम लोग, जो अपनी फीलिंग्स हम लोग बताते हैं, उससे क्या होता है कि लोग रिलेट करते हैं और वो प्रोडक्ट आपका निकलता भी है, और लोग को अगर उनको हेल्प भी आता है। जैसे अगर आयरन फॉलिक से अगर कितने को फायदा हुआ, ये मैं मुझे खुद हीमोग्लोबिन बढ़ाने में शुरू शुरू में बहुत मुझे फायदा हुआ था, तो वो सब हम बताते हैं। अगर इस तरह का कोई फेस कर रही है कोई लेडीज इस तरह का प्रॉब्लम, तो वो उसको यूज करके वो अपने उस प्रॉब्लम से ठीक हो सकती हैं। तो इस तरह से, और अभी तो डिजिटल का जमाना है, हम अपना लिंक भेज करके किसी भी तरह, कहीं भी कोई है, हम उनको अपना ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। उनको एम्बे क्वीन का लाइव डेमो करके दिखाते हैं, जो हम शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। अभी जैसे होता है, डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं ऑयल नहीं खाना, तो हम लोग एम्बे क्वीन का लाइव बना करके उनको दिखाते हैं कि भाई देखिए भाभी ऐसे बना रहे हैं, आप भी सेम चीज कर सकती हैं। तो ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि ग्रुप के लोग और अच्छे से उसको प्रमोट कर सके और उसका फायदा उठा सके। अगली बात जो हम बताना चाहेंगे, सब लोग को विकसित करना चाहिए, दैट इज डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ कंपटीशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी लीडरशिप के लेवल पर या ग्रोथ लेने के लिए। ये बहुत जरूरी है नहीं कि आप सेल्फ कंपटीशन का मतलब यह हो गया है कि इट इज एन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स ट्रू इम्प्रूवमेंट फॉर योरसेल्फ। सही मायने में आपको इम्प्रूवमेंट करता है। बीटिंग द कंपटीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर कंपटीशन इज विथ योर सेल्फ। यानी कि आपकी जो लड़ाई, आपका जो संघर्ष है वो आप ही से है। आपको जो प्रीवियस आपका जो बेस्ट रहा है उससे आपको बेहतर बनने का प्रयास है, इसीलिए कहते हैं सेल्फ कंपटीशन। यानी कि आप ऐसा एक्टिविटी में अपने आप को लगा दें, इम्प्रूव करें कि आपका जो पिछला दिन था वो आने वाले जो दिन है वो पिछले दिन से बेहतर हो। यानी आपका संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति से संघर्ष की भावना रखिएगा तो तनाव भी होगा, बहुत सारा आपको नेगेटिविटी फैलेगा। लेकिन आपकी लड़ाई आपको बेहतर बनाने के लिए, हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम लोग बोलते भी हैं, इस बिजनेस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ करेक्शन। अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का ये बिजनेस है। तो आप देखिएगा, कम्पीट करना है, आपको अपने आप से कम्पीट करना है। और इसी चीज पर ध्यान में रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन इतना अपने आप पर काम करते थे कि एक बार 13 क्वालिटीज को, गुण को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। 13 गुण को आइडेंटिफाई किया, जिससे कि वो बेहतर बन सकते थे, जिससे बेहतर बन सकते थे। और हर सप्ताह एक नई आदत को उन्होंने विकसित किया। हर सप्ताह एक नई आदत को विकसित किया और इसे साल में 4 बार रिपीट किया। 13 into 4 आपको मालूम है 52 वीक्स है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और सभी लीडर्स करते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं कि अपने आप को कहाँ कहाँ हमारी कमियां, कहाँ और बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो अनरियलाइज्ड है, उसको बाहर निकालना है और उसी को चेस करना है, इम्प्रूव करना है। आप में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको बाहर निकालना, उस पर काम करना, जिससे कि आप बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो लीडर्स हैं, सारे के सारे लीडर यही करते हैं, और यही करके आगे बढ़े, अपने आप को ही सुधारने का प्रयास करते हैं। किसी का भी उदाहरण ले लीजिएगा, पता चला कि भाई वो अपने आप को कैसे बेहतर था। आप देखिए, आज से 2 साल पहले जो थे और जो अभी जो है, कितना अंतर आप में।
आपने क्या करना किया है, अपने स्किल को डेवलप किया, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया, अपने आप को प्यूरिफाई करने का प्रयास किया अंदर से, बाहर से, बाहर से। यही चीज है कि आपके जो संघर्ष है ना, आप ही को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर बनाने का ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं इस व्यवसाय के माध्यम से। कुछ ऐड करें? और चेंज तो देखिए हमेशा अच्छा ही होता है, और हम लोग बहुत सारा अपने में चेंज किए, जो शुरू में थे और आज बहुत चेंज हो गया है। और सेम चीज है, जैसे अभी भी हम लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो छोटा छोटा चेंज करते हैं, लेकिन अपने आप को उसमें करेक्ट करते चलते हैं। जैसे कि अभी पहले देखिए क्या था, फॉर्म हम लोग ज्वाइनिंग फॉर्म भरते थे, पेन से हम लोग उस फॉर्म को भरते थे तो ज्वाइन कराते थे एमबी ऑफिस में। धीरे धीरे चेंज होते होते अब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन तुरंत तुरंत ज्वाइनिंग कराते हैं। और तो ये सब हम लोग सीखते गए, अपने आप में चेंज लाए, ऐसा नहीं था कि अब हमसे नहीं होगा। हमेशा हम लोग सब चीज सीखने के लिए तैयार है। ग्रुप में लोगों को एक बार हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते हैं कि भाई फॉर्म कैसे ऑनलाइन हम लोग कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे, या कैसे हम लोग लिंक बनाएंगे, ये सब हम लोग छोटा छोटा चीज है, लेकिन हम लोग सिखा रहे हैं तो लोग सीख रहे हैं। तो यही चेंज है, अपने आप में हमेशा चेंज रखने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और जैसे कल हम लोग अपने मेंटर के घर गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई, तो वो सब वही सब चीज आज भी हम लोग सीख रहे हैं, और वही चीज हम लोग कल रात में अपने ग्रुप से बात किए, तो वही सारा चीज हम लोग उन लोग ग्रुप में भी दिए। तो क्या है, हमेशा सीखिए और वही अपने आप को करेक्ट करते हुए अपने ग्रुप में सेम चीज डालिए, ताकि आपका ग्रुप जो है वो एक जैसा ग्रोथ ले। कई बार सुनते हैं, बराबर विजुअलाइज, यानी कि कहने का मतलब विजुअलाइजेशन जो सिंपली अगर कहा जाए, डिफाइन किया जाए, इमेजिनिंग योरसेल्फ ऑलरेडी हैविंग डन व्हाट यू वांट टू डू। आप जो चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या जो अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसको पहले ही अपने मानसिक पटल पर, कहना चाहिए, उस पर महसूस करते हैं, देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। मानसिक दर्शन इसको कहा जाएगा, लिटरल अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो मानसिक दर्शन कहा जाएगा। तो सभी टॉप लीडर्स यही करते हैं। आप दर्जनों उदाहरण देखिए कि कैसे विजुअलाइज करके अपने गोल्स को वो पूरा करते हैं। सर्जेई बुक का जो ग्रेट पोल वॉल्टर था, उस अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता था, उसके आगे आसपास कुछ नहीं था। जो हम बात कर रहे थे सेल्फ कंपटीशन, उसका उदाहरण वो भी था। लेकिन विजुअलाइजेशन का पावर कितना जबरदस्त था कि अपने रिकॉर्ड को तोड़ता था। लोगों ने उससे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि क्या बात है, अपने रिकॉर्ड को कैसे आप तोड़ देते हैं? उसने बताया कि ये विजुअलाइजेशन का पावर है। मैं जब कभी वर्ल्ड देखता हूँ, बैम्बू को, वर्ल्ड को देखता हूँ, वहां जाता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि मैं पहले से ही दूसरे छोर में पहुंच चुका हूँ, और बाकी सिर्फ बॉडी को वहां अपने ले जाना है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दैट इज सिंपली ए प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विथ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करता है कि ऑलरेडी हम उस बांस के दूसरे साइड में पहुंच चुके हैं, अब प्रैक्टिस के माध्यम से अपने शरीर को ले जाना है। विजुअलाइज कीजिए कि हम पहले ही से कि हम डायमंड हैं। आपको प्लान दिखा के, टीम को डेवलप करके, धीरे धीरे ग्रोथ लेके आप वहां पहुंच जाते हैं। और सभी लीडर्स वही किया, सभी लोग उन्होंने विजुअलाइज किया, अपने आप को देखा वहां पर कि हम हैं, डायमंड है, हम प्लैटिनम, हम एमरल्ड है। उसके बाद प्रोसेस में आ गया, उस प्रोसेस के माध्यम से वहां पहुंच गए। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। आपके अवचेतन मन में ये चीजें जाती है जो आपके पोटेंशियल को, फुल पोटेंशियल को खोज लेता है। ये प्रोसेस, विजुअलाइजेशन प्रोसेस खोज देता है, और उन चीजों को अट्रैक्ट करता है जो हम चाहते हैं। उन चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये हो सकती है, सारी चीजें आपके अंदर मौजूद है। अब जैसे न्यूटन ने क्या किया, आविष्कार, आविष्कार हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ खोज करने की चीजें महसूस है, महसूस करते हैं, खोजते हैं। कोई आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं जो न्यूटन ने किया, ऐसा सोच रहे हैं। वो उन्होंने भी खोज किया था। हम लोग भी खोजते हैं अपने पोटेंशियल को, अनरियलाइज पोटेंशियल को खोजते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, और लगातार विजुअलाइज करते रहते हैं। तो जो आइडियाज होते हैं, जो लोग होते हैं, और जो संसाधन होते हैं, उन सभी को आप आकर्षित करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आप विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में सफल हो जाते हैं। हम लोगों ने यही किया डायमंडशिप के प्रोसेस में। हम लोगों ने अपने आप को विजुअलाइज किया कि हम लोग डायमंड हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा डायमंड है, बाकी तो सारी प्रक्रिया है। और एक बार जब विजुअलाइज हो गया, ड्रीम क्लियर हो गया, सारा चीजें हो गई, तो उसके बाद तो पूरे साल भर का एक प्रोसेस था। तो चीज विजुअलाइजेशन करने से कितना पावर मिलता है, चीजें क्लियर होती है, और आप कितना मोटिवेट होते हैं। इस हैबिट को आप डेवलप कीजिए। अभी क्या है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोचेंगे अभी हम है नहीं, अभी तो पता चला सिल्वर भी नहीं है। लेकिन आप रियलाइज करेंगे, जब आप विजुअलाइजेशन का पावर यूज करेंगे, तो आप धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर आप बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो अप्लायंस से समझिए, विश्वास आप उधार में लेकर के शुरू शुरू में बिजनेस बिल्ड करते हैं हम लोग। तो ये जो विजुअलाइज हम लोग करते हैं, जैसे कि अभी छोटा छोटा एग्जांपल जैसे डायमंडशिप का इन्होंने बताया, और जब शुरू में साहू सर बोलते थे कि ना इस महीने आप लोग प्लैटिनम जा रहे हैं,
तो लगता था कि आज शुरुआत कर रहे हैं, तो लगता था कैसे होगा, अभी तो बस इतना ही आदमी दिख रहा है, इतना पीवी दिख रहा है, कैसे होगा। लेकिन वो बोलते थे कि आप विश्वास कीजिए ना, आप विजुलाइज कीजिए कि आप प्लेटिनम है। तो लगता था कैसे मान ले, पहले हो जाए तब मानेंगे। लेकिन अब उस प्रोसेस को एंजॉय करते करते जब डायमंडशिप का आया और जब प्रेमा जी बताए लिखे कि हाँ आप लोग जा सकते हैं, तब तो लगा कि अब तो हो ही जाएगा। तो उस दिन से ये माइंडसेट ही चेंज था कि अब हाँ अब तो डायमंडशिप हाथ में है, बस अब प्रोसेस को करना है। तो वही चीज था। अभी ग्रुप में भी सेम चीज है, जैसे अब हम लोग को इतना इस पर विश्वास हो गया है, जैसे ग्रुप में अभी है कि वो 9% 12% गई थी, और हम लोगों ने 2-3 महीने के बाद उनका लिखे थे कि भाई इस महीने आप 15 जाइएगा। बोले कहाँ, आदमी तो है मगर पीवी कैसे दिखेगा। और जब हम लोगों ने पीला पेपर पे पूरा गोला गोला खींच के हर आदमी का ड्रॉ किया, और वो आराम से चली गई, बल्कि वो 25-26 को ही वो क्वालिफाई कर गई। तो वही बताई कि उन्होंने कि आप लोग कितना अच्छा से विश्वास करके बताती हैं। तो यही है, हम लोग जो विजुलाइज करते हैं वही धीरे धीरे ग्रुप में आप देते जाइए, और सब लोग वैसे ही आपके विजुलाइज करके अपना अपना पिन पकड़ते चलेंगे। अगली आदत जो हम सभी को विकसित करनी चाहिए, दैट इज डेवलपिंग द हैबिट ऑफ परसिस्टेंस। निरंतरता या कहना चाहिए दृढ़ता के साथ जो टिके रहने की जो बात है, उसकी हम बात बोलते हैं, और ये सफल लोगों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। यानी कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, इसकी हम बात बोलते हैं, कभी भी अपना पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना। वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, हम जो हमारी समझ है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के टिके हुए हैं। और हजारों उदाहरण देखते हैं आप लीडर्स का, बहुत सारे लोगों का, साइंटिस्ट का, जिन्होंने लगातार प्रयास किया तभी अपने लक्ष्य पर आए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हो गए, उसके बाद ही उनको लगातार प्रयास करने के बाद सफलता मिली है। राइट ब्रदर्स को देख लीजिए, कितना बार उन लोग असफल हुए अपने प्रयास में, एरोप्लेन उड़ाने से पहले लोगों ने पागल तक करार दिया। तो क्या होता है ना कि ये आपको समझना होगा कि हम लोग प्रोसेस पे हैं, जहाँ कभी उतार चढ़ाव होगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, इट इज द प्रोसेस। और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बिजनेस पे, ये चीज समझिए। तो यहाँ भी वही चीज है, अंतर क्या है कि आपको लीडर्स है आपके सामने, उदाहरण है बहुत सारे, आपको उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे, जो उन सभी ने इसी माध्यम से अपना प्रगति किया और सफलता प्राप्त किया। लूजर्स क्या करते हैं ना, लूजर्स क्या, दे परसिस्ट विद बैड हैबिट्स। आप परसिस्ट भी कर रहे हैं तो बैड हैबिट्स के साथ कर रहे हैं। देखिए आदत जो होती है उनको, उनकी आदतें असफल बना देती है, जबकि विनर्स क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को परसिस्ट करके आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। और जो लूजर्स नहीं करना चाहते, असफल व्यक्ति नहीं करना चाहते, वो सफल व्यक्ति करते हैं। तो इसके लिए आपको परसिस्टेंस तब सफल होगा जब आपका ड्रीम्स एंड गोल्स क्लियर होगा, आपके इनर वैल्यूज होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तब आपको कोई भी झंझावात फेस करने में, कोई चैलेंजेस देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि सफलता का मार्ग यही है। तो आपको एक तरीके से कहना चाहिए, इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय को आपने शुरू किया, अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप परसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। ये हैबिट तो डेवलप करना ही करना होगा सफलता के लिए। और इसके लिए आपको मालूम है कि टिके रहना ही है, और हम लोग देखते भी आ रहे हैं पिछले 17-18 सालों से ये टिका हुआ है, तो सक्सेस उसको मिला है। और टिक के काम कर रहा है तो बहुत तेजी से बाद में सफलता मिली, हो सकता है शुरुआती दौर में नहीं मिली हो। तो ये परसिस्टेंस का हैबिट है ना, वो हम लोग को डेवलप करना चाहिए, और सभी लोग कर रहे हैं, सफल लोग कर रहे हैं। जो हम लोग गोल सेट करते हैं उसके लिए हम लोग चेस भी करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि हमें रोज रोज का काम से ही हम अपना पेन अचीव करते हैं। तो जैसे अगर हम लोगों का पहले गोल सेट होता है तो लगता है कि अच्छा कैसे ये 10,000 पीवी कैसे होगा। लेकिन अगर रोज रोज काम कर रहे हैं, रोज अगर मान लो 80-90 लोग हैं, 10-20 पीवी रोज लोग गिरा रहे हैं, तो आप खुद देखिएगा कि 5,000 कैसे हो गया पता ही नहीं चलता है। तो यही चीज, और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि रोज रोज का काम हो। अगर 10,000 है तो प्रेमा जी हमेशा बोलते हैं उसको तोड़ तोड़ के आप 1 तारीख तक पहुंचे कि कैसे कैसे आपका पीवी गिरेगा। तो उसी हिसाब से रोज का काम है, जो भी है, हमें अगर बुक पढ़ना है तो हम एक बुक उठाते हैं तो उसे कितने दिन हम पढ़ते हैं। और अगर डेमो सिखा रहे हैं तो ग्रुप में कैसे हम डेमो सिखा रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट का सिखा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में हम दूसरे प्रोडक्ट का डेमो। तो रोज का काम है, और रोज करिएगा तभी आपको उसमें निरंतर रहिएगा, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, और जो भी आपका गोल है वो आपको अचीव भी होगा। अगली बात जो हम करना चाहेंगे, दैट इज डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ टॉक। स्वयं से बातचीत, स्वयं से बातचीत करने की जो आदत है वो आपको डालनी पड़ेगी। मतलब क्या, द वे यू टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से जो बात करते हैं उसको डेवलप करना। कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और आपका व्हाट इज योर इनर वॉइस, अपने इनर वॉइस से क्या बात करते हैं, अंतर मन से क्या आपकी आवाजें निकलती है, कैसे उसको आप उनसे बात करते हैं।
तो सबसे ज्यादा दिन भर में तो आप स्वयं से ही बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सेल्फ टॉक यानी कि स्वयं से बातचीत कैसा है। 17 साल की, देखिए कहा गया रिसर्च में कि 17 साल की उम्र तक आदमी 1,50,000 नकारात्मकता से फेस करता है, उसको उसे गुजरता है। यानी कि बार बार उसको कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते, नो यू कांट। ये बचपन से लेकर हम लोग बराबर देखते हैं, भाई ये काम आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। शुरू से ही हम लोग माहौल इसी तरह का मिलता है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार में जो चीज होता है, यानी कि 1,50,000 नकारात्मक चीजों को झेलते हैं, सिर्फ 5,000 सकारात्मक चीजें या सकारात्मकता से हम लोग गुजरते हैं। यस यू कैन, आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना। यानी कि रेशियो कितना आपको खतरनाक है, आपको देखना होगा कि भाई कैसे इन विचारों से आप सेल्फ टॉक के माध्यम से बाहर निकल। यानी कि आप सेल्फ टॉक जब करते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम भी बेहतर होता है, सेल्फ स्टीम बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। और दूसरी बात क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज और सोच का जो ताकत है, जो दिशा है, वो सब सकारात्मक हो जाता है। तो अधिकतर देखिएगा, कहने का मतलब आपका संवाद दिन भर में सबसे ज्यादा संवाद आप ही से है। इसलिए आप अपने आप से क्या बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक चीजों से दूर रहते हैं, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक चीजें जाएंगी और आपको आपका जो भी विचार होगा उसको कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या है, आपको सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप बात कर रहे हैं अपने आप से, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सेल्फ टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट। और हम लोग के तो बिजनेस में बड़ा इसका महत्व रहा है। शुरुआती दौर में हम लोग नहीं समझते थे इस बात को, सेल्फ टॉक लोग बोलते थे, हम लोग सुनते थे, लिख लेते थे डायरी में, बात तो नहीं समझते थे। लेकिन हमारे अपलाइन डायमंड पवन जी ने बताया और काफी अच्छे से बताया कि आप क्यों नहीं सेल्फ टॉक करते हैं। सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, आप क्यों नहीं करते। और बिलीव में आपको पता चलेगा, हमारा अनुभव है कि उसके बाद से जब हम लोगों ने शुरू किया तो 2-4 महीने के अंदर ही एक मैजिकल हम लोग के अंदर में चेंज आया और अंदर से बड़ा मजबूती मिला, विश्वास काफी मजबूत हो गया। ये हमारा अपना अनुभव है, ये बता रहे हैं। इसीलिए सेल्फ टॉक करने का तो ऐसे बहुत कुछ मेथड है, लेकिन सबसे आसान चीज है, आप सुबह उठिए या रात को सोने समय अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए सकारात्मक बात बोलिए कि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, मेरे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम ए विनर, आई एम ए बॉर्न विनर। इस तरह से बहुत सारा चीज है, आप 5-7 चीज आप लिखिए और बोलिए अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए, नहीं सिर्फ अपने लिए नहीं। अब स्वयं से बातचीत तो करिए, लेकिन अपने ग्रुप के लिए भी करना है, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें माननी है और मांगनी है। ये मैजिकल रिजल्ट दिया है, मैजिकल रिजल्ट हम लोग को दिया सेल्फ टॉक का। और एक बहुत बड़ा आपको कहना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका प्रभाव पड़ता है और वही आपको दिशा देता है सही काम करने का। ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि सेल्फ टॉक मैं बहुत ज्यादा करती हूँ और हमेशा। और सबसे अच्छी बात है, डायमंड शिप में हो या कोई भी पिन हो, या अभी नॉर्मल टाइम में भी, या कोरोना था तभी भी, हमेशा मैं जब सोने समय मैं जोर जोर से अपने लिए, सबके लिए एक अच्छा सा विश मांगती थी भगवान से, और अच्छा अच्छा बोल के सोती थी, तो बहुत अच्छा नींद भी आता है और आपको अंदर से एक मजबूती भी मिलती है। और इसका एग्जाम्पल यही है कि ये सब हम लोग को करते, जब मेरा बेटा भी देखता है, अभी भी वो सोता है तो वो हाथ जोड़ के विश मांग के सोता है, कभी वो दीदी लोग के लिए, कभी अपने लिए, कभी नेक्स्ट डे एग्जाम है तो उसका सोच के सोएगा, कुछ भी, लेकिन वो कभी भी बिना सेल्फ टॉक किए वो सोता नहीं है। और जो भी बेटी लोग भी है, देखिए, जो वो देखती हैं वही चीज वो लोग भी अपना सेल्फ टॉक करती हैं, और अपने पढ़ने के टेबल के सामने उन लोगों का 10 लाइन लिखा हुआ है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। तो ये सब चीजें जो आप करिएगा वही चीज जाएगा, सेम चीज ग्रुप में भी जाता है। तो सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने मेंटल स्ट्रेस के दूर करता है और बहुत आपको हिम्मत देता है। नेक्स्ट हैबिट जो हम लोग को डेवलप करना चाहिए, दैट इज हैबिट ऑफ सेल्फ एजुकेशन। यानी कि आप अपने आप को कैसे मजबूत बनाएंगे। फॉर्मल एजुकेशन से आपका तो मालूम है कि मेक योर लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन पे जब डेवलप करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बेहतर नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे, दैट विल गिव यू फॉर्चून। तो आपको दोनों का अंतर समझना होगा। और रोज रोज चीजें बदल रही हैं, रोज रोज चीजें बदल रही हैं और चीजों के अनुसार हम अपने आप को जानकारी से समृद्ध करना बहुत आवश्यक है। हवाई जहाज का आविष्कार के 60 साल के अंदर इतना तेजी से चीजें बदल रही है कि हवाई जहाज का आविष्कार के 60 साल बाद ही आदमी चांद पर पहुंच गया। यानी कि हम लोग को अगर ये सब चीजें पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम लोग पीपल स्किल भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और ये सीखने के लिए हम लोग को लगातार एजुकेशन में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी। और कहना चाहिए कि हम लोग को ये भी मैंने स्पष्ट ही है, सभी लोग जानते हैं कि इस तरह का कोई चीज हम लोग को शुरुआती स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं बताया जाता है।
ये सब चीजें हम लोगों ने बाद में ही सीखा है, काफी बाद में, और बिजनेस में आने के बाद काफी मजबूत हुआ है। तो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आपके बिजनेस में आप जितना एजुकेट होंगे, जितना नॉलेज ग्रहण करेंगे, उतना ही अंदर से आपको मजबूती मिलेगी, और ये सारा का सारा आपके ग्रुप में भी परिलक्षित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग तो बता ही दिया आपको, हर तरह की किताबें उपलब्ध है। आप रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी जो ग्रेट लीडर्स हैं, दे आर ऑल ग्रेट रीडर्स, लगातार पढ़ते हैं, जब समय मिलता है पढ़ते ही रहते हैं। और हम लोग भी यही करते थे ऑफिस टाइम में भी, हम लोग अभी भी यही करते हैं। जो थोड़ा समय मिलता है तो बजाय गप्पे आंकने के, दोस्तों के साथ बैठने के, हम किताब वगैरह रखते हैं अगल बगल में, आसपास में, और कुछ भी पढ़ लेते हैं, 10-20 पेज भी पढ़ लेते हैं। तो वो बेहतर होता है, अपने आप को हम लोग को मजबूत बनाता है। आप अपने ग्रुप से बात करते हैं तो ये सारी चीजें आप बताते हैं, क्या वो तब आपके नॉलेज को सबमिट करते हैं कि हाँ भाई ये आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, और ये पढ़ता लिखता है, लोगों को जानकारी शेयर करता है। तो अपने आप को बेहतर बनाना बहुत ही आवश्यक है, ये व्यवसाय इसी का है। शुरू में आपको बहुत सारा रिसर्च पता चला है कि आप सेल्फ एजुकेशन लेते हैं तो आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत होता है। तो बहुत सारा चीज इसमें है, लेकिन मेनली बुक्स का और ये बहुत सारा सीरीज का आपका बहुत तरह-तरह के टॉक्स को सुनने के बाद लगातार इस प्रोसेस में जुड़े रहिएगा, अपने आप को इम्प्रूव करने का, सेल्फ एजुकेट करने का मौका लगातार देते रहिएगा, तो बिज़नेस में भी आपको दिखेगा, और आपके टीम में भी डुप्लीकेट होता है। अगर आप इस तरह से काम खुद करते हैं, तो टीम में भी डुप्लीकेट होता है। और इसकी जो बात है, जब हम लोग बिजनेस शुरू किए थे तो हम लोग कितना सारा सीडी देखते थे, और सब सीडी में जो लीडर्स का जो पॉइंट लगता था अच्छा है, उसको हम लोग राइट डाउन करते थे। पहले हम लोग कितना काम करते थे, येलो पेज पे लिखते थे कि ये लीडर का ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, और उसको हम लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करते थे कि कैसे हम उस तक जाएंगे। तो उसी तरह से, और अभी के टाइम में क्या है, अभी डिजिटल टाइम भी है, अभी एक से एक बुक है आपका जो आपके फोन में है। तो अब बहुत लोग हैं कि वो क्या कैरी कर सकते, तो आप फोन में भी वो आपके पास बुक्स है, आप वो पढ़ सकते हैं। जितना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो बुक्स है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं, और अपने इस बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ ले सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने कम समय में इसको बताने का प्रयास किया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ हम चर्चा करेंगे, दैट इज़ डेवलपिंग द हैबिट ऑफ कम्युनिकेशन। इस बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है संवाद स्थापित करना, चूँकि नेटवर्क का बिज़नेस है, लोगों का व्यवसाय है, तो आपका संवाद बहुत मजबूत होना चाहिए अपने टीम में, अपने अपने अपलाइन से भी। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो आपके बिज़नेस को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देता है कि आपका इनकम का साइज़ क्या होगा। ये सारा का सारा चीज़ आपके शब्दकोश पर, वोकैब्युलरी पर, संवाद पर निर्धारित है। ये सब देखी हुई चीज़ है। तो बढ़िया कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया कम्युनिकेटर देखिए क्या होता है कि शब्दों से ही आपको मात्र अगर देखा जाए, ये चीज़ बात सामने में आई है कि शब्द से 7% ही आपको इम्पैक्ट होता है। वॉइस के टोन से 33% होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज जो आपको होता है, ये सब पार्ट है कम्युनिकेशन का। बॉडी लैंग्वेज से 55% आप कम्युनिकेट करते हैं। तो गुड कम्युनिकेशन के लिए सारा स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और बेहतर संवाद के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू बी ए वेरी गुड लिस्टनर। आपको सुनने की शक्ति होनी चाहिए, सुनना चाहिए, और बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। रिप्लाई करने में लोग बहुत जबरी का हबड़ी-हबड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके पहले पॉज़ करना, थोड़ा रुक के जवाब देना है, ये आपकी गंभीरता का, आपके बेहतर पर्सनैलिटी का परिचायक होता है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, संवाद में जो बात आपको करते हैं उसमें कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना चाहिए, और क्लैरिटी के साथ उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना चाहिए। और बात शुरू करने के पहले एकदम पॉजिटिव तरीके से बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हैं कि जहाँ तक मैं आपकी बातों को समझ पाया हूँ, यही से शुरू कीजिए। उस आदमी का ईगो सैटिस्फाइड होगा कि हमारी बातों को गौर से सुन के जवाब देने का प्रयास कर रहा है, कि जहाँ तक मैं अपनी बातों को समझ पाया। तो आपका कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इट कैन मेक एंड ब्रेक योर बिजनेस और एवरीथिंग। तो आपका चॉइस है कि आप बेहतर कम्युनिकेशन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी लोग, हम लोग शुरुआत में जो आते हैं, तो हम लोग नौकरी से या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से आते हैं, तो होता क्या है कि अधिकतर लोग जो होता है बेटर कम्युनिकेटर नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसा चीज है इसको धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन की संगत से, किताबों की संगत से स्टडी करके, कुछ सुन के समझ के, और उसको फॉलो करके आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जितना बढ़िया, जितना सहज कम्युनिकेशन आपका होगा, उतना ही बिजनेस में आपको परिलक्षित होगा। लोग में टीम में यूनिफिकेशन भी रहेगा, यूनिटी भी रहेगा, कि भाई चलिए सभी लोग एक ही तरह का संवाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कोई कुछ,
और आपकी बातों को बेहतर तरीके से, आपके टीचिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इफ यू डेवलप ए वेरी गुड कम्युनिकेशन विद देम। ये चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है समझने का, बोलना चाहिए। और कम्युनिकेशन में देखिए क्या होता है कि अगर जेंट्स लोग बैठते हैं, अगर कहीं पे गए हैं, तो वो लोग खाली अपना देश दुनिया की बात करते हैं, बट अगर हम लेडीज अगर कहीं बैठे हैं तो घर द्वार, घर का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता चल जाता है। और क्या होता है कि अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो उनको रिलेट करने पे आसानी होती है कि अच्छा ये भी मेरे जैसी हैं, और उन यही सब बात करके हम लोग एक रिलेशनशिप बना करके और अपना कम्युनिकेशन एक दूसरे से शेयर करके हम लोग बिजनेस को बिल्ड करने में, उनका डिसीजन लेने में उनको आसानी होती है कि हम भी ये बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए जब वो बात करती हैं तो पहले उनका हम लोग सुनते हैं कि वो क्या बता रही है, या वो बिजनेस में बहुत सारा रीजन बताती हैं हम कैसे करेंगे। आप 10 साल पहले कर चुकी, उस समय बहुत अच्छा टाइम था, अभी नहीं है। तो पहले सब सुनने के बाद हम उसको बताते हैं कि आप तो ऐसा बहुत अच्छा बता रही है कि सही बात है। लेकिन अभी के टाइम में देखिए आप डिजिटल हैं, आपकी कोई मौसी दिल्ली मुंबई कहीं रहती हैं, आप उनको लिंक भेज के आप उनको ज्वाइन करा सकती हैं। पहले हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था, पर हम लोग अगर जब तक दिल्ली जाएंगे नहीं तो हम उनको बता नहीं सकते हैं। तो अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, आपके लिए कितना आसान हो गया ये बिजनेस, तो उन लोगों को इजी करते थे, ये बात करके उनको एकदम रिलेट कराते हैं। और यही कम्युनिकेशन का काम है कि कहीं भी कोई है आप उनको रिलेट करा सकते हैं, आप लिंक भेज सकते हैं, उनको किसी भी तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं बिजनेस को ग्रोथ दिलाने के लिए। कम्युनिकेशन करना आजकल बिल्कुल ऐसा, इतने सारे माध्यम है जिसका उपयोग करके हम, जैसे मैडम बता रही थी कि बहुत आसानी से पूरे एंटायर ग्रुप में कहीं भी लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना संचार का इतना विकसित रूप हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ इस पर काम करने की आवश्यकता है, ये बेसिकली स्किल है, इस पर डेवलप करना चाहिए। अगली बात हम करें अनदर जो हमको आदत विकसित करनी चाहिए, दैट इज डेवलपिंग पीपल स्किल, और ये भी इसमें रिलेशनशिप डेवलपमेंट भी है, पीपल स्किल भी है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, दोनों चीज को अगर हम साथ बात करें तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं आपको बात करने के दौरान ये महसूस करिएगा, लोग भूल जाते हैं कि आपने उसके साथ क्या किया, लेकिन लोग हमेशा ये याद रखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा था बातचीत के दौरान। ये हमेशा याद रखते हैं उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या आपका स्किल इतना डेवलप किया हुआ, आपने क्या इस पर काम किया हुआ है कि उनको कंफर्टेबल बना के उनकी बातें सुनी। क्योंकि वे हमेशा लोग याद रखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। जो लोग ज़्यादा बहुत घुल-मिल जाते हैं, हम लोगों ने देखा है, अपने व्यवसाय में भी देखा है कि जो लोग ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं, उनकी सफलता की संभावना भी जो है, काफ़ी बढ़ जाती है। वो सारी चीज़ें सहज रूप से लेते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं और सारे के सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया से डेवलप कर लेते हैं। तो अपने हिस्से आपको करना चाहिए, अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से, स्वयं से आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। ये गुड सेल्फ इमेज का ये उदाहरण हम दे रहे हैं। आप अपने बारे में सबसे पहले बढ़िया सोचिएगा, उसके बाद ही लोग आपके बारे में सोचेगा। तो स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। आप पीपल स्किल में ये चीज़ है कि अपना सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से कैसा रिश्ता बना के रखे हुए हैं। दूसरे की तरक्की में, उसके प्रोग्रेस में, उसके अचीवमेंट में आपको इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। इस चीज़ को डेवलप कीजिए। ये बिज़नेस कहता है कि हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। तो जब तक हम अपने नीचे वाले की तरक्की या प्रोग्रेस में, इसके ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जेन्युइनली इंटरेस्टेड, सिर्फ बातों से जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इस तरह का स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत होने जा रही है, आपके बिज़नेस में दिक्कत होगी। यानी कि आप बताना ये चाह रहे हैं कि आप अपने टीम के लोग या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको महत्व देना सीखिए। ये स्किल को डेवलप कीजिए। लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बिज़नेस अगर आपको करना है, तो ये चीज़ डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को महत्व देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपका जो भी शब्द निकलेगा, तो योर वर्ड्स आर योर ब्रांड। आप ये मान लीजिए, आप इस कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। इस चीज़ को डेवलप कीजिए। आप जो शब्द नपा-तुला बोलेंगे, आपके व्यक्तित्व का परिचायक होगा, दैट विल बी योर ब्रांड। वो ब्रांड होगा और क्या होगा, ऑलवेज़ आप देखिए, कोशिश कीजिए। हालात हमेशा पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन आपको अपने पॉज़िटिव और सकारात्मक बातें करनी है और यही चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं। चीयरफुल रहना, हम तो पहले ही बात किए, चीयरफुल रहना है और हमेशा विन-विन रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए लोगों के साथ। यानी कि इस तरह का बात करेंगे, उनकी सफलता की बात करेंगे, तो यू विल बिल्ड अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज बिग नेटवर्क। ये इम्पोर्टेंस है, ये पीपल स्किल डेवलप करना है। ये कम शब्दों में बात की है, टॉपिक तो बहुत लंबा है इसका, लेकिन हमने सिर्फ कुछ आदतों की चर्चा मुझे आज की चर्चा करनी है, इसलिए ये बात हम बता रहे हैं कि इस आदत को आप ज़रूर से ज़रूर डेवलप कीजिए। स्किल को डेवलप किए। बेसिकली हम लोग इस बिज़नेस में स्किल को डेवलप ही रोज़ करके बेहतर परिणाम की अपेक्षा करते हैं।
पीपल स्किल का ये बिजनेस है, तो हम लोगों को, हम स्पेशली लेडीज तो बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लेती हैं। अभी देखिए हर तरह के ग्रुप में लेडीज आती हैं, कोई बहुत सीनियर लीडर के कोई सीनियर ऑफिसर है उनकी वाइफ होती हैं, कोई एकदम नॉर्मल सिंपल कपल है, तो ये, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें उनके साथ बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। तो मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सब अच्छे दोस्त हैं, और मेरे लिए सब, अगर बिजनेस में है तो मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो इस तरह से हम ये सोच करके अगर हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आपका वो स्किल यहाँ पे दिखता है कि आप किससे कैसा रिलेशनशिप बना के चल रही हैं। और जैसा ही ये बिजनेस का जो टाइम है या अभी का जो टाइम है, अगर अच्छे से अपने आप को आप डेवलप करके रखी हैं, तो आपके जो भी आपके ग्रुप में लेडीज आती हैं, वो आपको देखती हैं, आपसे रिलेट करती हैं कि आप क्या कर रही हैं, सेम चीज वो भी है। तो अगर अच्छे ह्यूमन हैं, तो आपके ग्रुप में जो भी लेडीज हैं, वो आपसे ही सीखती हैं कि आपको उनको कैसे रहना है, उनके साथ वो आप जैसे कर रही हैं सेम चीज वो भी अपने आप में वो चेंज करके उसी तरह से वो बिजनेस करना चाहती है। तो अपने आप को अच्छा रखिए, हमेशा आप अपने अपलाइन को देखिए कि वो कैसे कर रही हैं, सेम चीज आप भी अपने अंदर लाइए, तो आपका भी बिजनेस को बढ़ा। अगला चीज जो डेवलप करना चाहिए लोगों को, दैट इज डेवलप द हैबिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि लॉस्ट टाइम इज गॉन फॉरएवर, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। जो समय आपने बर्बाद कर दिया, हम लोग सीमित समय के लिए आए हैं, कोई 100-200 साल के 400 साल के लिए नहीं आए हैं, तो समय बड़ा महत्वपूर्ण है। और सभी सफल लोग जो है ना इस चीज में माहिर होते हैं, सभी सफल लोग इस चीज में माहिर होते हैं। और अपने टाइम का जो अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे उपयोग में लाया जाए बेहतर तरीके से, हम लोग भी बिजनेस वही बात बोलते हैं, अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे बेहतर तरीके से उपयोग करें, यही चीज सीखना है और इसी आदत को डेवलप करना है। तो होता क्या है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको प्राथमिकताएं तय करनी है। हम लोग घबरा जाते हैं, क्या अपना सोना अस्त व्यस्त हो जाते हैं कारण से, क्योंकि हम लोग अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपने प्रायोरिटी को मैनेज नहीं करते। तो टाइम मैनेजमेंट से बेहतर वर्ड है एक्टिविटी मैनेजमेंट। अगर आपने एक्टिविटी को तय कर लिया, प्राथमिकताएं से तय कर दिया, कल की सूची आज ही आपको पता है कि कल क्या काम करना है, मेरे लिए अगर 10 काम है तो उसमें कौन महत्वपूर्ण ज्यादा है, तब आपको समय प्रबंधन हो जाएगा। कौन सा काम आपके ड्रीम को, आपके गोल के नजदीक हमारा कौन सा एक्टिविटी ले जाएगा, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उस चीज को हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा काम हम कर रहे हैं जो हमारे ड्रीम से, हमारे गोल से हमको नजदीक ले जा रहा है। तो हर एक गतिविधि को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर समय का कुशल प्रबंधन आप चाहते हैं, तो आप अपने हर एक गतिविधि को चेक कीजिए, क्या हमारे लक्ष्य के निकट ये चीज हमारा ले जा रहा है, मेरा ये काम हमको ले जा रहा है। तो और दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट है कि हर चीज में आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हर चीज में हम माहिर हो जाएंगे। आप दुनिया में बहुत सारे सफल लोग होंगे, हम उस दिन स्टोरी पढ़ रहे थे माइकल जॉर्डन का, उतना स्ट्रांगली स्ट्रेस किया कि आप बहुत सारे चीजों को हाथ मत लगाइए, एक दो चीज कोई पकड़ के चलिए और उसके बाद उसमें जबरदस्त तरीके से काम करके आप टॉप पर जा सकते हैं। जो मल्टीटास्किंग वाले होते हैं अच्छा सफलता प्राप्त जरूर कर लेते हैं, लेकिन क्या है अपने टॉप पर जाने के लिए आपको एक दो प्रोफेसर को पकड़ना पड़ेगा। तो आप फ्यूचर में क्या करना है, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू नीड टू डू इन फ्यूचर इन डायरी। आप डायरी में नोट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप उसे देखिएगा कितना समय आप बचा पाइएगा और उसको बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो समय का प्रबंधन और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी को अपना मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे जॉब करते हैं उसके बाद में शाम में थोड़ा समय निकाल के हम लोग बिल्कुल उसको चाहते हैं कि उसका उपयोग बिजनेस को डेवलप करने में करें, क्योंकि उनसे हमारे ड्रीम्स जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों के ड्रीम्स जुड़े हुए हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि आप अगर जा रहे हैं पार्टी शार्टी बर्थडे जो खूब चल रहा है लगन, जाएं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह शाम के 6 बजे से रात को 11 बजे तक वहीं जमे हुए हैं। कोई आपके लिए इंतजार नहीं करता है। आप स्वयं इस बात को समझिए, थोड़ा सा समय निकालना सीखिए। प्रायोरिटी अगर आपका क्लियर है तो आपको पार्टी शार्टी भोज में आपको मन ही नहीं लगेगा। आप जहाँ बेहद जरूरी हो वहाँ जाइए, मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन अपना समय का कुशल प्रबंधन करना है, क्योंकि आपके हर एक एक्टिविटी से आपके बच्चों का और आपके परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट देखिए लेडीज से ही जुड़ा हुआ है। अगर घर में लेडीज हैं, तो अगर बच्चे टाइम पे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, हस्बैंड टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं, तो ये हम ही लोग देखते हैं। और पहले तो जब फिजिकल मीटिंग होती थी, तो हम लोग कितने टाइमली, संडे की मीटिंग है तो हम लोग 11 बजे, 11:15 में हम लोग रविंद्र भवन में बैठे रहते थे, तो सब मैनेज करते थे सब कुछ। तो अभी के टाइम में क्या है, अभी देखिए डिजिटल है, तो अभी क्या है, लोग आराम से करती हैं। बहुत लेडीज ऑन कर दी वीडियो ऑफ करके, लेकिन जुड़ गई हैं, बट वो सुन नहीं रही है, फोन कहीं रखा हुआ है, वो अपना काम कर रही है। यही चीज को चेक करना है।
जब हम बिजनेस में हैं और बिजनेस का जो टाइम है वो हमको बिजनेस को ही देना है। अगर हमारी ब्रिट ओपन है 11 बजे से, तो हम उससे पहले ही सब कुछ कर लेंगे, खाना वाना जो बनाना कर लेंगे, क्योंकि जब बिजनेस का टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा मीटिंग में बैठे हैं, तो हम मीटिंग में बैठे हैं प्रॉपर वे में, हम अपने ड्राइंग रूम में या जहाँ भी हम मीटिंग देख रहे हैं हम वहीं बैठेंगे और पूरी बात सुनेंगे। सिर्फ ऑन करके इधर उधर चले जाते हैं, और तो फिर उससे क्या होता है, वो हमारे दिमाग में वो बात जाती ही नहीं है कि हम कौन क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, यही टाइम मैनेज और हम लोगों को ही स्पेशली करना है, ताकि आप जो करिएगा सेम चीज ग्रुप में जाता है। और कोई मीटिंग है कुछ है तो हमेशा ये चीज तय कर लीजिए, पहले ही प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि खाना पीना सब पहले बनेगा। शाम में अगर पेस मीटिंग है तो खाना वाना जो बनाना बाद में बनेगा या पहले बनेगा। लेकिन अगर पेस मीटिंग है तो वो पेस मीटिंग की तरह ही, भले हम डिजिटल कर रहे हैं लेकिन हम बैठ करके उस समय प्रॉपर वे में सुनेंगे। तभी इससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा और हम लोगों का मेंटली हम लोग इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट और ज्यादा हाई होगा। अगली चीज जो हम बात करना चाहेंगे, जो डेवलप करना चाहिए, द डेवलप द हैबिट ऑफ समर्पण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मेरे लिए बहुत दिल से जुड़ा हुआ चीज है, हम दोनों आदमी के लिए। ये है सबमिशन यानी कि समर्पण। इस सब व्यवसाय में अगर आपको सफल होना है तो समर्पण के कला में आपको निपुण होना पड़ेगा। ये हम लोग का अनुभव है। और प्रक्रिया जो समर्पण की बचपन से शुरू होती है, लेकिन यहाँ आते तक हम लोग का अनुभव रहा है डायमंड सिंह का कि ये समर्पण के बिना कोई भी बड़ा पिन आप अचीव करना मुश्किल हो जाता है। समर्पण क्या, सामने वाले व्यक्ति से सीखने को आप तैयार हैं। सीधी भाषा में अगर बात करें तो सामने वाले अपने जो सीनियर हैं, अपलाइन है, मेंटर से सीखने को अगर आप तैयार हैं तो समझिए कि आप समर्पित हो रहे हैं। समर्पण से फायदा क्या होता है ना, आप समर्पण करते हैं अपलाइन को, ग्रोइंग अपलाइन को या मेंटर को, तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है आपको सफल बनाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो वो आपसे जुड़ जाते हैं, आपकी सफलता के लिए उनका ही प्लानिंग रहता है। आपको समर्पण जब करना शुरू कर देते हैं तो समर्पण क्या करते हैं, उनके गुण को, उनके सक्सेस को हम पे समर्पित होते हैं। आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका जूनियर भी हो सकता है, लेकिन उसने ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया, सफल तो ज़्यादा सफलता मिली है, तो ये आपको समर्पण करना उसके देवत्व को, उसके गुण को, उसके अच्छे अनुभव को, ताकि आप भी अपने इस व्यवसाय में सफल हो सके, जीवन में सफल हो सके। ईश्वर को समर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर को समर्पण करते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। आप वहाँ भी समर्पण की भावना ज़रूर रखनी चाहिए। आप उससे क्या होता है ना कि आप टीचेबल हो जाते हैं। समर्पण जब जैसे ही करना शुरू करते हैं, आप टीचेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर रहता है और आप ऐसे लोग के साथ समर्पित होते हैं जो पहले से सफल रहे हैं। और देखिएगा समर्पण जो है ना, अब लोग उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। समर्पण मजबूत लोगों का ये गुण होता है। स्ट्रॉन्ग पीपल, मजबूत लोगों का गुण होता है। आप इतिहास भी पढ़िएगा, देखिएगा कि जीसस से लेकर गांधी तक सभी लोग इस कला में बहुत निपुण थे। और यहाँ तक कि अपने फॉलोअर, अनुयायियों से भी गांधी जी सीखते थे और उनके प्रति भी समर्पित रहते थे। उनकी आवश्यकताओं को, उनके सपनों को, उनके कारणों को स्पष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए समर्पित रहते थे। समर्पण हम लोग को डेवलप करना है और ये हम लोगों ने देखा है। और ना इस पर बात करेंगे, हम लोगों ने देखा है कि अपने डायमंड शिप यात्रा में इसका कितना जबरदस्त रिजल्ट रहा है। एमरल्ड गए या डायमंड गए तो ये सबमिशन या समर्पण का भाव हम लोग को कितना आगे ले गया। तो इस हैबिट को बहुत जरूरी है आपको डेवलप करना और सफलता। और ये एक महत्वपूर्ण आदत है जिसको हम लोग को विकसित करना है, जो बिजनेस में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और ये जो सबमिशन की बात है फ्रेंड्स, ये अगर आप अपने अपलाइन को सबमिट कर दिए तो आपको अब उनकी जिम्मेदारी है जैसा ये बताए। लेकिन आप जब सबमिट करते हैं तो पूरे मन से करिए, ऐसा नहीं कि सुन के आए कुछ और कर कुछ और रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने कभी नहीं, हम लोग जो मेंटर बताए बस हम लोग आंख बंद करके किए, क्योंकि वो बोल दिए हैं इसलिए हम लोग उसी तरह से काम किए। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, वहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब जैसे कल ही हम लोग आए तो हम लोगों को प्रेमा जी कुछ कुछ बताए कि ऐसे ऐसे आप लोग कीजिए। रात में आके हम लोग उस पर पूरा काम किए, उस पर हम लोग पूरा एलओएस दे करके उसमें हम लोग किए कि हाँ ये गलती हम लोग कर रहे हैं, अच्छा उसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमेशा आपको वो करेक्ट करते हैं, आपका वो समय बचाते हैं कि आप इधर उधर समय ना लगा के बर्बाद ना करिए, बल्कि आपको हम जो बता रहे हैं उस पर करिए तो आप ही के लिए वो अच्छा है। और ये बात हम लोग बहुत पहले से समझ गए, इसलिए हम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, जैसे हम लोग को बताते हैं हम लोग आंख बंद करके वैसे करते हैं। शुरू से हम लोग जब से बिजनेस ज्वाइन किए हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हाँ जैसे जो हमारे अपलाइन बताते गए हम लोग करते गए, और देखिए आज आपके सामने रिजल्ट है। तो यही मैं बोलूंगी कि आप लोग भी जैसे आपके अपलाइन बताते हैं आंख बंद करके आप विश्वास कीजिए। कभी कभी लगता है कि हमको कभी कभी बोलते भी कि हम लोग धृतराज टाइप का है कि भाई आंख बंद कर हम लोग को जो बोल दिए बस वो करना है, चाहे किसी भी कीमत पे। तो ये सब चीजें तो उसी तरह का आप अपने विश्वास के साथ इसको कीजिए, ताकि आपको अपलाइन सही रास्ता दिखाएंगे और आप आगे बढ़ते
चलिए बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो बात करेंगे दैट इज डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग अचीवर्स बुक। ये आपने अगर कर दिया, ये आदत आपने विकसित कर लिया, तो आपको सफलता पाने के लिए, बड़े बड़े पिन को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है आपको। किताब दिया है हमारे डबल डायमंड मेंटर्स के 20-21 साल के बिजनेस के अनुभव का ये निचोड़ है जो उन्होंने दे दिया आपको किताब में। तो सोचिए कितना मेहनत किए होंगे। हम लोग इसको भरते हैं तो हम लोग को लगता है कि कितना दूरदर्शी उनकी सोच है और कितना मेहनत किया हुआ है। तो इसको हम लोगों ने अपने ग्रुप में दिया है और बार बार हम लोग इसको बताते हैं कि इसको अगर आप भरना सीख गए तो कोई जरूरत नहीं आपको इधर उधर भटकने का। अपलाइन के साथ सिर्फ उसको रिव्यू करने के लिए दिखाइए। और कितना बढ़िया इन्होंने डेवलप किया हुआ है। शुरुआत जो गोल से किया है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो सारा चीज डिफाइंड है कि कैसे कैसे आप गोल करना है और हर एक महीने में क्या काम करना है। आपका मासिक लक्ष्य क्या है, मंथली गोल आपने क्या बनाया है, आपके पर्सनल पीवी का क्या गोल है, पर्सनल ज्वाइनिंग का क्या गोल है, ग्रुप ज्वाइनिंग का क्या गोल है, आपने कितने कस्टमर आपको बनाने हैं। इस सारा का सारा चीज आपको दिखेगा। आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप इसको भरते हैं, ईमानदारी से भरते हैं, कैजुअली नहीं, और देखते भी रहते हैं बीच बीच में, और अपलाइन से आप उस कहना चाहिए कि उस पर डिस्कशन भी करते हैं कि कैसे बेहतर हो। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, टू डू लिस्ट भी यहाँ पर आपको करने का, कल क्या करने वाले हैं, आपका कहाँ जूम सेशन होने वाला है, कहाँ फिजिकल मीटिंग होने वाला है, आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितने हैं, क्या उस पर आप काम कर रहे हैं। आप भरने जाइएगा तो पता चला कि भाई इसमें 20 आदमी का नाम लिखने के लिए दिया हुआ है, मेरे पास तो 7-8 आदमी है। मतलब कि आपको इंस्पायर कर रहा है, ये पेज आपको इंस्पायर कर रहा है, ये प्लानर आपको इंस्पायर कर रहा है टू गो फॉर एक्शन फॉर करेक्शन। कि आप 20 लेके चलिए। किसी महीने में अगर 20 से कम आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, मतलब कि आपको बता रहा है कि इस पर काम कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग पर काम कीजिए। आपके पास अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताया जा रहा है कि टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर खोजना है, हो सकता है अभी आपके पास नहीं हो, इस महीने 2-3 है, अगले महीने 1-2 जुड़ जाएंगे, तो आपको फिर ये डायरेक्शन दे रहा है ये प्लानर। आपको हैबिट बना रहा है कि भाई आपको अब 10 लोग का मजबूत टीम बनाना है, 10 टाइगर्स यू नीड। अभी नहीं है तो आप डेवलप कीजिए। कॉलिंग करते हैं किसने दिया हुआ है, आप इतनी सारा चीज, अब क्या आपको इसको पढ़ के बताया। कॉलिंग लिस्ट हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर उससे बात करते हैं कि आपका कॉलिंग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस डिस्ट्रीब्यूटर से खुद बात किया और उसके साथ वो क्या बात कर रहा है वो भी पूछते हैं। ट्रैकिंग के लिए आप देखिए 30 एसटीपी क्लब, मैंने सिर्फ क्लियर कट मैसेज है इसमें कि आपको 30 प्लान दिखाने ही दिखाना है। आपने किन लोगों को दिखाया, उनका मोबाइल नंबर क्या है, बनाइए, उसका पर्सनल ग्रुप का है, पर्सनल है आपका कि ग्रुप का है, सारा चीज, कस्टमर का पेज भी दिया हुआ। अब क्या चाहिए आपको सिर्फ भरना है कि आदत डालनी है इसको भरने की हर एक महीना। और सारा का सारा चीज, कब आपने प्रोडक्ट दिया, कब की फीलिंग की बात है, आप उनसे बात करते हैं कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंटर्स का जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, मेंटर्स क्लब, एलीट क्लब में आपका इस महीने का क्या टारगेट, आपने उस पर कितना काम किया। आप हो सकता है कि थोड़ा हिचक है आप अप्लाई से, लेकिन आप डायरी लिखने बैठिएगा ईमानदारी से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके और लोग मेंटर्स क्लब में होने चाहिए। इस महीने में जो आपने टारगेट बनाया उससे और होने चाहिए। और लास्ट में क्या इसमें दिया हुआ है कि नोट्स एंड रिव्यू, जो आप अपलाइन के साथ बैठेंगे वो आपके लिए नोट करेंगे। तो इससे बढ़िया कोई हैबिट नहीं है कि आप अचीवर्स को प्लानर, जो अचीवर प्लानर बुक जो है उसको भरने की आदत अगर डाल लिया आपने, खुद पहले डाल लिया और अपने ग्रुप में करवा दिया, तो हम समझते हैं कि इससे बढ़िया कोई हैबिट नहीं है आपके सफल होने का। इससे बढ़िया कोई टूल नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको करना है। तो बहुत सारा चीज है, अभी समय भी हो गया, बहुत सारा चीज और भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पॉइंट्स उठाए, बात किया। और एक बात बोलूंगी, जो अचीवर्स बुक अगर भर लिए तो उसका नेक्स्ट डे का प्लेटिनमशिप, फाउंडर प्लेटिनमशिप कहीं नहीं जाने वाला है। तो सीरियसली उसको बनाए, उसको भरिए और अपना प्लेटिनमशिप लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहेंगे। हम लोगों ने हैबिट्स डेवलप करने की बात की, अपना अनुभव शेयर किया, और सबसे बड़ी बात जो समझना चाहिए और लास्ट में बोलेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बार बार कहा था कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग गुड हैबिट्स डेवलप करें, सक्सेसफुल हैबिट्स डेवलप करें, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग करके गए हैं लीडर, उनकी बात को फॉलो करें, तो सफलता निश्चित रूप से है। बस आपको निर्णय लेना है। हम लोगों ने निर्णय लिया, हम लोग यहाँ पहुंच गए, और हमको लगता है कि आजकल आप भी थोड़ा सा जरूर अपने आप को मजबूत पा रहे होंगे। डिसीजन लें और हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। सुपर्ब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत बढ़िया अभिजीत जी और अरुणा जी। लग रहा था जैसे जॉन मैक्सवेल की कोई किताब एक उलट गई हो और उस किताब को हम लोग पढ़ रहे हो और उसमें लॉज ऑफ सक्सेस लिखे हो और उसको पढ़ रहे हो। लेकिन इस
जॉन मैक्सवेल की किताब के बजाय ये अभिजीत मैक्सवेल की किताब थी, अरुणा मैक्सवेल की किताब थी, जहां पर वो स्पष्ट रूप से आपके लिए व्यावहारिक आदतों को बता रहे थे जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपने दिए जिसने लोगों को उनके दिमाग का रास्ता खोल दिया, उन्हें कितना काम करना चाहिए। और ऐसे कई पंच लाइन्स आपने बोला जिसको लोग कोटेशंस के रूप में आने वाले दिनों में अपनी टीम के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू। मेंटोर्स क्लब में हम हमेशा इस बात का ही फायदा उठाते हैं कि जो व्यवहार में करने जा रहे हैं हम सिद्धांतों में कोई न कोई एक बड़ा स्पीकर आपको बताता रहता है। सफलता ऐसी कोई चिड़िया नहीं है जो दिखती नहीं है, या सफलता ऐसा कोई सुरखाब नहीं है जो आपको शिकार के दौरान बहुत दूर में मिलेगा, बल्कि सफलता आपके अगल बगल में ही इतराती मंडराती रहती है। अंतर इतना है कि सफलता के लिए जो मुख्य आपकी आदतों का जाल है, आप उसको लेकर उसके पास जाते हैं या नहीं। दोस्त, बहुत छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को कितना बदल देती है, यह तब पता चलता है जब नजदीक से जाकर कोई इसी चीज को बताता है और हम उसको सुनते हैं। आज का सेशन गदगद करने वाला था और इन्हीं बातों को समझाने वाला था, और आप डिजर्व करते थे क्योंकि आप 3 तारीख 4 तारीख को 100 पे भी कर रहे हैं, आप रिटेल कर रहे हैं। आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपने एक अलग क्लब में अपने आप को रखा। लेकिन यह एक शुरुआत है, दिस जस्ट ए बिगनिंग, और आप इसका पूरा उपयोग इस पूरे महीने में करेंगे। अभी आप में से कई लोग एलीट क्लब को क्वालिफाई भी कर चुके हैं और कोई तो फाइट कर रहे हैं ताकि 8 तारीख को वो उसमें शामिल भी हो सके। आज की इस मीटिंग के लिए अभिजीत जी और अरुणा जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपके इस प्रयास से लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है और इस पूरे महीने में हम लोग जबरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया यानी 30 जून तक आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपके बिजनेस पार्टनर है, टीम में है, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपए का पूरे साल में मिलाकर भी काम नहीं किया और उसमें से 5,000 का 3 पीसी पे भी नहीं किया है, तो उनको कर लेना चाहिए ताकि उनकी पार्टनरशिप आपके साथ बनी रहे और आपको भी किसी नए आदमी को स्पॉन्सर करने में जितना वक्त लगेगा उससे कम वक्त में आप ये उससे करा लेंगे। किसी का 2,000 से छूट रहा हो, किसी का 3,000 से, किसी का 6,000, इट्स थिंग टू बी मॉनिटर्ड। आप देख सकते हैं, आपके मैम और आपके अपलाइन भी आपको इस पर मदद भी करेंगे। और दूसरी चीज, जो भी प्रमोशन आया है उसका फायदा जरूर उठाएं। अभी सबसे बड़ी कोशिश करें कि मेंटोर्स क्लब में हैं तो जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट्स रिटेल हो जाए ताकि पैसे गुल्लक में वापस हो जाए और आप और भी वॉल्यूम कर सकें या रोटेट कर सकें। और दूसरी चीज, इस महीने हम सबों को कसम खानी है कि कम से कम 2 नई स्पॉन्सरिंग और 2 नए कस्टमर्स तो बनाएंगे और इसके अलावा और भी कई चीज करेंगे और हम उन सब लोगों को लगातार सम्मानित भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। हमारे लिए एक और क्लब प्रतीक्षा कर रहा है जो जनवरी में हम लोगों ने अलग से कमिट किया था 300 पी वालों के लिए, उसकी बात भी हम लोग 15 जून के बाद करेंगे। बट आज का सेशन जबरदस्त। आप सबों को बहुत 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 प्यार, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू।